गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीका का जो अध्याय है कक्षा 9वीं से शुरू हो जाता है। कक्षा 9वीं में त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध में जानकारी दी जाती है, प्रारंभिक शुरुआत की जाती है और 10वीं वाले विद्यार्थी तो पढ़ के निकल चुके हैं, लेकिन ये जो वीडियो जारी कर रहा हूँ ये कक्षा 10वीं के लिए भी लागू होता है, क्योंकि 9वीं की जो पूरी जानकारी है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी मालूम होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्लास के लिए ये लागू है। ये 10वीं के विद्यार्थी 9वीं पढ़ के निकल चुके हैं, तो वे भी अगर मालूम नहीं है तो इस वीडियो को अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये 9वीं 10वीं दोनों के लिए है, लेकिन ये शुरुआत जो है कक्षा 9 में होती है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय, ये दोनों का एक संबंध है। ये इस वीडियो को प्रारंभ करूं, आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें अत्यंत खुशी होगी और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप अवश्य बनाए रखें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण माने ऐसा कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, मतलब त्रिभुज से ही संबंधित है। ये उनके बीच में एक अनुपात स्थापित होता है, और ये कहाँ से है? ये पाइथागोरस प्रमेय से है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये होता है कर्ण पर का वर्ग या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, और ये प्रमेय जो है ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ये समकोण त्रिभुज, कहने का आशय क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा 7वीं 8वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 6वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा कोई त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो या 90 अंश हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। समकोण माने 90 अंश, एक कोण जो है समकोण होता है, 90 अंश के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो ये तो हुआ पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय मालूम होना चाहिए। समकोण, इसके जो समकोण त्रिभुज लिखा हो ना, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा है ये। अब यहाँ पर हम एक चित्र लिए हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। हम इस चित्र पर पहले आते हैं। देखिए, इसमें कोण B जो है वो समकोण त्रिभुज है, समकोण है, 90 अंश है। कोण B समकोण है, और BC जो भुजा है यह आधार है, इसको आधार बोलते हैं। और जो खड़ी भुजा दिख रही है इसको बोलते हैं लंब।
ये खड़ी भुजा लंब है और ये जो तिरछी भुजा दिख रही है इसको कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके आधार पर जो नीचे की भुजा है उसको आधार, खड़ी भुजा को लंब और तिरछी भुजा को कर्ण, ये कर्ण कहा जाता है। और कोण भी जो है 90 अंश के बराबर है और कोण सी को यहाँ पर लिए हैं थीटा अंश, इसको थीटा बोलते हैं। कोण सी को थीटा अंश लिया गया है। इतनी बातें स्पष्ट है। अगर इस चित्र का प्रयोग करें, इस तरह से प्रयोग करें, तो ये कोण सी जो है यहाँ पर आ जाएगा, कोण ए ऊपर में है और बी यहीं पर रहेगा। किस तरह से हो जाएगा ये? सी बी अपने स्थान पर है और ये ए, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से भी ले सकते हैं और ये कोण जो है ये थीटांश हो जाएगा। लेकिन पुस्तक में जो दी गई है ना वो इस तरह से चित्र दिया गया, इसलिए हमने दो चित्र बना दिए। दोनों को समझाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है कि हो सकता है विद्यार्थी इस तरह के चित्र बना के देख लें, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको पलट करके यहाँ पर इस तरह से बना दिया गया है, जी को यहाँ पर ले लिया गया है। बाकी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ऐसा हो गया है ये। लेकिन पुस्तक में इस तरह से दी गई है ताकि विद्यार्थी जो है उसको शंका ना हो, इसलिए हमने ये बता दिया। अब देखिए ये तो हो गया लंब, कर्ण, आधार और ये पाइथागोरस प्रमेय भी हो गया। अब इसमें एक निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें कुछ नामकरण दिए गए हैं। नामकरण साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और सेकेंट और कोसेकेंट, कोसेकेंट, इस तरह से नामकरण किया गया है। ये कोटेंजेंट है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ये अनुपात के तौर पर स्थापित किया गया है। ये फुल फॉर्म है ये। अब इसको संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे, जो पुस्तक में दिए गए हैं संक्षिप्त नाम बता रहा हूँ, उसका प्रयोग होते रहता है, ये पूरा उपयोग नहीं करते। तो इसको क्या लिखते हैं? साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये साइन को साइन बोलते हैं, कोसाइन को यहाँ पर कास, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को काट, सेकेंड को सेक और कोसेकेंड को कोसेक, इस तरह से संक्षिप्त में दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय में जो लागू किया गया है, लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों के बीच में एक अनुपात स्थापित किया गया है। अनुपात स्थापित किया गया है तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन को। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा को लंब बटा कर्ण और आधार बटा कास थीटा, कास थीटा को इसमें दिया गया है
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा या टेंजेंट थीटा बोल सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में इसको टेन थीटा, इसको कोसाइन थीटा बोल सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में कॉस थीटा ऐसा बोलते हैं। तो ये साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। साइन कॉस टेन हो गया। अब इसके बाद आते हैं काट। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। काट थीटा का मान जो है वह है आधार बटा लंब। और सेक थीटा का जो मान है वह है कर्ण बटा आधार। इसके पश्चात आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो मान है वह है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब ये होता है। इस तरह से साइन कॉस टेन काट सेक कोसेक इसका निर्धारण किया गया है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में है क्या ये। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ये जो कोण है कौन सी, ये थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस भुजा और इस भुजा दोनों का अनुपात, इसकी लंबाई लंब की लंबाई और कर्ण की लंबाई। तो लंब की लंबाई को कर्ण की लंबाई से भाग दें तो वह साइन थीटा निकल आता है। उसी प्रकार कास थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये भुजा BC बटा AC, ये आधार बटा कर्ण हुआ। इसमें कास थीटा का मान निकल आएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब AB बटा BC। AB को BC से भाग दें तो टेन थीटा का मान निकल आता है। अब काट थीटा माने लंब आधार बटा लंब, काट थीटा आधार बटा लंब, ठीक है ये। तो ये BC को लंब से भाग दें तो काट थीटा का मान निकल आता है। उसी प्रकार सेक और कोसेक का लेंगे। ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये क्या है, अनुपात है। ये अनुपात, लंब को कर्ण से भाग दे रहे हैं, यहाँ आधार को कर्ण से भाग दे रहे हैं। टेन थीटा में लंब को आधार से भाग दे रहे हैं, काट थीटा में आधार को लंब से भाग दे रहे हैं, और सेकेंड में कर्ण को आधार से भाग दे रहे हैं। कोसेक थीटा को कर्ण को लंब से भाग दे रहे हैं, कोसेक थीटा को कर्ण को लंब से भाग दे रहे हैं। अनुपात है, कर्ण और लंब के बीच एक अनुपात है। बटा माना अनुपात, इसको अनुपात भी कह सकते हैं। जो बटा चिन्ह लिखा है ये सब अनुपात के रूप में है ये। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये सर्वसमीकाएँ होती हैं। सर्वसमीकाएँ उसके बारे में बताएंगे आगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि साइन कॉस टेन काट सेक कोसेक ये सब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मैं। ये लंब और कर्ण, आधार कर्ण, ये सब थोड़ा सा देखिए। लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण, फिर लंब बटा आधार,
इन तीनों को लीजिए, साइन कॉस टेन। अब देखिए काट थीटा जो है वह आधार बटा लंब, मतलब इसको पलट दें, इन दोनों को पलट दें, ऊपर नीचे कर दिए हैं तो ये काट थीटा बन गया। मतलब टेन थीटा और काट थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा या काट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, ऐसा है ये। अब देखिए यहाँ पर कास थीटा और सेक थीटा, ये कास थीटा आधार बटा कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटा आधार, इसको पलट दिया गया है। अगर पलट दिए हैं तो कहने मतलब क्या है, ये कास थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। ये कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। उसी प्रकार ये कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब और साइन थीटा का मान जो है क्या दिया है इसमें, लंब बटा कर्ण, इसको पलट दिया गया है। तो साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये कहने का आशा है ये। इसको और अगले वीडियो में पूरी उदाहरण के हासिल लेंगे। तो ये बातें स्पष्ट है। ये अब बताना चाहूँगा मैं, ये साइन कास टेन काट कोटेंजेंट सेकेंड को सेकेंड ये सब क्या है। साइन कास टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड को सेकेंड ये क्या है, ये नामकरण है। ये नामकरण दो त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच के अनुपात का एक नामकरण, एक नाम दिया गया है। और पुस्तक में जो दिया गया है उसमें एक सीढ़ी को आधार बनाया गया है। सीढ़ी को एक आधार बना करके उसको इन सूत्रों को सूत्रपात किया गया है, बताया गया है इसमें। अब ये देखिए, जैसे ये कर्ण क्या है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है ये। तो ये क्या है, ऊपर ये लंब सीधी भुजा है, ये इसको लंब का नाम दिया गया। और ये किसी दीवार पर, ये इसको कहते हैं, ये दीवार कह सकते हैं पूरी दीवार, और इसको आधार मान सकते हैं, ये जमीन मान सकते हैं, इसको भूमि, और इसको सीढ़ी मान लिए। तो ये सीढ़ी जो है टिका हुआ है। तो पुस्तक में इस तरह से दिया हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कुछ और अवधारणा संबंधित बातें हैं, इसको हम अगले वीडियो में फिर से लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये अवधारणा जो है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आपके शिक्षक भी आपको बताएंगे इस बारे में, तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने दो चित्र लिए हैं, दोनों एक ही चित्र है, ये ध्यान रखें आप। ये सी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। कभी कभी विद्यार्थी को डिस्टर्ब होता है यहाँ पर कि अगर इस चित्र को इस तरह से बना क्या हो जाएगा, तो ये थीटा अंश यहाँ पर आ जाएगा। ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, बाकी सब बातें वही है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, बताइएगा हमें आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में खूब उन्नति करिए आप। हमारे वीडियो पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।